अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सबात सलमान और आज हम मौजूद हैं अपने किचन में 1.5 महीने के बाद दोबारा से, क्योंकि बीच में था रमज़ान और रमज़ान में बहुत टफ़ शेड्यूल था, बहुत टफ़ रूटीन थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। प्लस मेरी बेटियों के हेल्थ इश्यूज़ से तो मैं अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। फिर ईद के दौरान कहीं जाना आना नहीं हुआ, लेकिन ईद भी मसरूफ़ ही गुज़री बच्चों के साथ ही, तो इसलिए कोई भी रेसिपी बना के डाल नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि अब काफ़ी टाइम बाद जो है वो दोबारा से चैनल को जो है वो रीग्रो करते हैं और आते हैं दोबारा चैनल पर। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाने जा रही थी एग फ्राइड राइस, तो आप लोगों से शेयर करूं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी जो आज मैं बनाने लगी हूँ वो एग फ्राइड राइस है। इसमें हम चिकन नहीं डाल रहे हैं, एग है और वेजिटेबल। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीली, और पतीली के अंदर मैंने डाले हैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और इस ऑयल के अंदर मैं डालने लगी हूँ अब 4 लहसुन के जवे, मोटे मोटे थे वो मैंने लिए थे और उसको बारीक क्रश कर लिया था, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब। और इसकी इतनी मुझे भुनाई करनी है, मतलब इतना इसको जो है वो ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है कि इसकी जो एक रॉ स्मेल होती है लहसुन की, वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं ये जो पतीली में बना रही हूँ ये एक्चुअल में बनेगा एक सॉस पैन के अंदर, और मगर मेरे पास फ़िल वक्त जो है वो इतना बड़ा सॉस पैन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको पतीली में बनाना ही बेहतर समझा। और एक चीज़ और क्लियर करूँ आप लोगों को कि ये प्रॉपर एग फ्राइड राइस जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं उस तरह नहीं बन रहे हैं, ये थोड़ा देसी टच में बन रहे हैं। इसको हम बनाएंगे थोड़ा देसी स्टाइल से, तो टेस्ट इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रॉपर जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं उस तरह के नहीं बनेंगे, इसमें हम थोड़ा सा देसी टच डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल में जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो वेजिटेबल इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें है हमारे पास स्प्रिंग ऑनियन, साथ में हमने लिया है कैबेज, कैरेट, और उसके साथ ही लिया है कैप्सिकम, यानी शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर और बंद गोभी ली है, जिसको मैंने जूलियन कट करके रखा हुआ है। तमाम वेजिटेबल्स को और वॉश करके एक तरफ कर दिया। मैंने सारी सब्ज़ी मिक्स कर दी थी काट के, तो एक साथ ही रख दी थी, अलग अलग कोई भी सब्ज़ी नहीं रखी कटिंग करके। बहुत सारा जो है वो किचन में मैस हो जाता है इस तरह से, और फिर वो बच्चों के साथ साथ मुझे समेटना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर लहसुन हमारा भुन गया, और अब जो 4 मैंने ली थी साबुत लाल मिर्च, उसको मैंने क्रश कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देसी स्टाइल में बन रहा है, तो इसमें ये साबुत लाल मिर्च को जो है वो क्रश करके ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी भी हल्की हल्की सी हम भुनाई करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने 4 एग लिए थे, और 4 एग को मैंने थोड़ा चिकन पाउडर, नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से बीट करके इसको मैंने फ्राई करके और छोटे छोटे पीसेस में रख लिया है। इसको तोड़ लिया था छोटे छोटे पीसेस में। आप उसी में फ्राइंग पैन के अंदर ही इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो तोड़ लेंगे तो अंडा टूट जाएगा बिल्कुल। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स, और तमाम ही वेजिटेबल को एक साथ डाल देंगे हम इसके अंदर। एक्चुअली मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है, मैं वॉइस ओवर के लिए वीडियो नहीं रखती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं। लेकिन यहाँ में नाहिल बहुत तंग कर रही थी, बहुत रो रही थी और बहुत शोर मचा रही थी, तो आप लोगों को अब मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती, तो मैंने वो वॉइस कट करके वॉइस ओवर ऊपर से इसलिए किए ताकि आप लोग मेरी वीडियो को ठीक से सुन सकें, देख सकें, आपको जो मैं बता रही हूँ वो समझ आ सके। तो यहाँ मैंने सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दी हैं और इसकी अच्छी तरीके से जो है वो मिक्सअप कर रही हूँ सब में। और अब यहाँ जो है मैं आपको बताऊँ कि मैंने लिया था पानी, और पानी को मैंने रख दिया था बॉईल करने के लिए, चावल बॉईल करने के लिए। तो पानी मेरा अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। ये मैं बना रही हूँ अपने फैमिली के लिए ½ किलो राइस के एग फ्राइड राइस। आप लोग के मुताबिक आप लोग जितना बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है वो ½ किलो चावल के अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून नमक के जाते हैं। और यहाँ मैं जो है वो एग फ्राइड राइस के लिए जो मैंने वेजिटेबल फ्राई की थी उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर डाला, यानी काली मिर्च डाली है, और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर सॉल्ट डालने लगी हूँ अब। और यहाँ अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ वेजिटेबल्स के अंदर चिकन क्यूब्स जो आती हैं, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, कोई स्पेसिफ़िक कंपनी नहीं है।
मैं एक स्पेसिफ़िक कंपनी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप जो कंपनी यूज़ करते हैं उसकी आप जो है वो इसमें जो है वो चिकन क्यूब डाल सकते हैं। यहाँ मिनाहिल ने आके जो है वो पूरा मेरा कैमरा हिला दिया था पूरी तरह से। तो जस्ट यही रीज़न था कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मिनाहिल बहुत तंग कर रही थी, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रही थी। बहुत मुश्किल से मैं ये रेसिपी बना पाई। अब यहाँ पर हमने जो इसमें चिकन क्यूब्स डाल दिया है, ब्लैक पेपर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया है, गार्लिक डला हुआ है, रेड चिली फ्लेक्स डले हुए हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और फिर अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सोया सॉस 1 टेबलस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास डार्क सोया सॉस है। अगर आपके पास नॉर्मल सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस, तो आप उसके 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसका डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ हॉट चिली सॉस। और ये भी मेरे पास जो है वो हॉट चिली सॉस जो है वो थोड़ा स्पाइसी है, तो वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ मैं सिरका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हॉट चिली सॉस में ऑलरेडी सिरका मौजूद होता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका टेक्सचर हमने अब ऐसे ही रखना है वेजिटेबल्स का। तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो एग हमने फ्राई करके रखे हुए थे, यहाँ पर वो एग हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो वो एग जो हमने फ्राई करके रखे हैं उसको आप जो है वो जब हम चावलों में ये वेजिटेबल्स डालेंगे तब भी डाल सकते हैं, और चाहें तो इसी वेजिटेबल में शामिल कर सकते हैं। मैं इसी में इसको शामिल करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी। और पकाने के बाद फिर एग को पकाने की एक्चुअल में ज़रूरत है नहीं, एग जो है वो फ्राई है, तो इसलिए जो है बस 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ वेजिटेबल के साथ। और फिर मैं इसको चूल्हे पर से उतार दूँगी और फिर हम आ जाएंगे अपने चावल बॉईल करने की तरफ। यहाँ जो चावलों का पानी मैंने उबलने के लिए रखा था उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट। और इस तरह से देखिए वेजिटेबल्स का जो कलर होगा, जो टेक्सचर होगा वो ऐसा होगा। तब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे पर से। बिल्कुल इसको पकाना नहीं है वेजिटेबल्स को, ज़्यादा पक जाएगी तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो चावलों का पानी मैंने आपको बताया कि मैंने रखा है बॉईल करने के लिए, अब इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे राइस। और राइस को बॉईल करेंगे, और राइस को बॉईल इतना करेंगे कि जस्ट 7 to 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। एक्चुअल में फ़्राइड राइस दम पे नहीं रखे जाते। फ़्राइड राइस जो है वो टॉस करके बनते हैं, जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं, और वहाँ बनाने के थोड़े सा तरीका डिफरेंट है। वो डिफरेंट तरीका भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल देसी स्टाइल से, जैसा कि आपको बताया कि बना रही हूँ राइस, तो मैं घरेलू तरीके से ही इसको बनाऊँगी। और ये इस तरह के फ़्राइड राइस हैं, एग फ़्राइड राइस, कि आप लोग घर में आराम से इसको बना सकते हैं। कोई मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, कैसे बनाएं चाइनीज़, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो आप सभी के घरों में मौजूद होंगी। यहाँ मैंने चावल जो है वो पानी में डाल दिए हैं उबलने के लिए। और इन चावलों को मैंने इतना उबालना है कि इसमें बिल्कुल मामूली सी कसर रह जाएगी, तब मैं चावलों का चूल्हा बंद करके और पानी सारा ड्रेन कर लूँगी। तो जी रेडी हो गए हैं चावल, जिस तरह के चावल मुझे चाहिए थे एक कनी के साथ। तो एक कनी चावलों में छोड़ के मैंने चावलों को जो है वो चूल्हे से उतार लिया है। पानी इनका जो है वो मैंने ड्रेन कर लिया है। और अब जिस पतीली में मैंने ये चावल बॉईल किए थे, उसी पतीली के अंदर मैं आधे चावलों की तह लगा दूँगी, और आधे चावल जो है वो वेजिटेबल्स डालने के बाद डालूँगी। तो यहाँ एक अच्छी मोटी तह मैं नीचे लगा रही हूँ पतीली के अंदर, और इसके ऊपर फिर मैं जो है वो जो मैंने वेजिटेबल्स और एग का जो एक मटेरियल बनाया है जो वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अब जो मैंने वेजिटेबल्स और एग का जो अब जो मैंने एग और वेजिटेबल मिक्स करके रखे थे, अब जो मैंने जो वेजिटेबल फ्राई की थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और तमाम वेजिटेबल को बस इसी एक लेयर के ऊपर डालना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद जो चावल बचे हुए हैं वो चावल भी मैं डाल दूँगी।
यहाँ मैंने तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो चावलों के ऊपर डाल दी हैं, और अब जो बचे हुए चावल हैं बाकी, वो सभी चावल मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। देखें तमाम ही चावल मैंने डाल दिए, और चावल बहुत खिले खिले और बहुत लंबा चावल भी बना है, खिला खिला भी बना है, चावल टूटे नहीं हैं और ना ये मिक्स करने में भी टूटेंगे। मैं उसकी ट्रिक भी आपको बताती हूँ कि आपने मिक्स किस तरह करना है इसको। फ़िलहाल तो इसको हम रख रहे हैं दम पर। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस पर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस का, और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूँगी हॉट चिली सॉस का। और ये डालने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। आपने करना ये है कि अगर आप इसको स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं कर सकते और चावल टूटने का ख़तरा है, तो आप इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इसका ढक्कन लगाने के बाद पतीली को कॉर्नर्स की तरफ लाकर जो है वो शेक करेंगे अच्छे तरीके से, और चारों तरफ से इसी तरह से शेक करेंगे तो ये चावल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं जो है आपको चमचे से ही करना बता रही हूँ, और चमचे से आपने किस तरह करना है वो आप अच्छे से देख लीजिए। राइस जो है वो बिल्कुल पतीली के कॉर्नर की साइड से आपने उठाने हैं और ऊपर की तरफ टर्न करने हैं, और जो आपका स्पून है वो बिल्कुल पतीली के किनारे पर लगे, चावलों को ना तोड़े, इस तरह से आपने जो है वो स्पून को डालना है पतीली में। और इस तरह से आप देखें बहुत ही हल्के हल्के हाथ से मैं ये चावल मिक्स कर रही हूँ, और तमाम राइस को मैंने इसी तरह से मिक्स किया है। चावल मेरे बिल्कुल टूटे हुए नहीं थे। आप देखेंगे एंड में जब मेरे राइस रेडी हो गए थे तो बहुत अच्छे खिले खिले और बिल्कुल साबुत और लंबे चावल थे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए दम पर। दम पर रखने के लिए आप चाहें तो पतीली के ढक्कन पर जो है वो कपड़ा लगा सकते हैं, कोई पेपर लगा सकते हैं, और लगाने के बाद उसके ऊपर कोई आपने भारी सी चीज़ रख देनी है। यहाँ चावलों को मेरे जो है वो लग गया है दम, और चावल बहुत अच्छे तरीके से दम आ गए हैं। बहुत मज़ेदार खुशबू भी महक रही थी इस वक्त, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे राइस। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी के बारे में। आजकल आप लोगों के कमेंट्स आना भी कम हो गए। आजकल तो खैर 1 महीने से तो मैं थी ही नहीं यूट्यूब पे, 1 से 1.5 महीने से। बट ये कि अब दोबारा से स्टार्टअप लिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा आप लोगों के उसी तरह से कमेंट्स आना शुरू होंगे। तो जो एग फ्राइड राइस जो थे मेरे वो हो गए हैं रेडी, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छे बने हुए थे, टेस्ट बहुत परफेक्ट था इसका। नमक मिर्च किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसको आप जो है वो चाइनीज़ सॉस किसी भी तरह का बना के, मंचूरियन या शाशलिक या और दीगर जो सॉसेस होते हैं शेज़वान सॉस वगैरह के साथ बनाकर इसको खा सकते हैं। इसमें अगर आप एग के साथ चिकन भी ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो जी बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल अभी बहुत ज़्यादा नीचे है। इसको ऊपर आने के लिए जब तक आप सबकी सपोर्ट नहीं होगी मेरा चैनल ऊपर नहीं आ पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त अहबाब में भी मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह इसी तरह की डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अपनी सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह रखिएगा जैसे आप लोग मुझे स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।